हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। हेलो। फुरकान साहब मोमिन है? हाँ, मोमिन हूँ। ओके। नमाज पढ़े आज तरावी की? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी सूरत चल रही है अभी? अभी हमारे ये अम्मा पारा ही कर रहे हैं, अलिफ लाम मीम से नहीं अभी कर। अम्मा पारे? हाँ 30 पारे पे पहुंच गए आप? हाँ, 30 पारे पे। हाँ, और फटाफट भाग रहा आपका कारी तो। फटाफट भाग रहे हैं। हाँ। ओके, कोई सुनाओ अम्मा पारा से कोई सूरा सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। मैक्सूल मैक्सूल। ओके। हाँ भाई फुरकान, हाँ रोजा बोलो। छोड़ने की ट्रिक, रोजा छोड़ने की ट्रिक अल्लाह ने दी है, इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो? वो ट्रिक दे दी है, जरा दिखाना कहाँ दी है। ये आपके सामने है। क्या क्या बोलती है आयत? आयत बोलती है, ये देखिए आयत क्या बोलती है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए आयत बोलती है, चलो इनका देख लेते हैं। फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब, रोजे के दिन गिनती के चंद रोज है, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले, और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखे लेकिन रखे नहीं, वो रोजे के बदले मोहताज को ये खाना तो ये खिला है ना। दे। क्या क्या क्या? एक सेकंड, ये क्या? लेकिन ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो सकता है इसका, उर्दू के बगैर? ये लीजिए इंग्लिश में कर देते हैं। ये कौन सी चैप्टर है, वर्स क्या है ये? चैप्टर 2 वर्स नंबर 184 भाई। अच्छा, ये क्या बोलती ये है देखिए, ये? fasting for a limited number of days. So whoever among you is ill or on a journey, then an equal number of other days are to be made up. And upon those who are able to fast, but with अच्छा ये but with hardship नहीं इधर, a ransom as ओ, substitute पता of चल feeding। गया भाई, अब क्या बोलोगे? ये नहीं है, पता क्या? चल गई भाई। क्या पता चल गया? जिन पे मुश्किलात हैं, कमजोर है बेचारा कोई कोई। नहीं ना 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 ये है, भाई भाई, बस हो गया। कुरान ये देखो, तुम्हारा कुरान ये बात नहीं कहता है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है इसका यहाँ जरा ये से, लाना वह इंग्लिश में, इंग्लिश में लाना एक। मैं देख लेता ना इंग्लिश में। भाई ये यहां से इंग्लिश कैसा करते हैं मुझे नहीं मालूम है, रुक जा क्लिक करके देखता हूँ। वाला और ऊपर अल्लदीना, इन लोगों के, युति युतिकुनहु, कोई नेकी, जो ये क्या है, जो ताकत रखते हो इसकी। ये देखो क्या है, युतिकुनहु, जो ताकत रखते हो इसकी। फिदियतुन, फिदिया है, तो आमू खाना, मिस्कीन एक मिस्कीन का। जो ताकत रखता हो और ना रखे, इसके लिए एक मिस्किन का खाना है, जो कि आप यार वो अगर उर्दू ट्रांसलेशन अंग्रेजी में देखो। साहिल, अंग्रेजी हाँ में ब्रैकेट्स में है टू फास्ट विद हार्डशिप। इट्स नॉट ब्रैकेट्स का मतलब एग्जैक्ट, मैं होता है कि वही अरबी बोल में रहा हूँ, नहीं। अरबी में नहीं है। मैंने उसको वही कहा है, अरबी में नहीं है वो। ओ देखो, पहले बात सुनो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रख सकते हैं, मगर उनको बाद में हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये उनके लिए भी बात हो सकती है। कैसे पता लगेगा बाद में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? मगर ऐसे जैसे कोई बंदा है, वो इस कैसे पता काबिल है लगेगा? कि वो रोजा रखे, बाद में उसको ऐसी चीजें, जैसे डॉक्टर्स ने उसको और बोला कि आप रख सकते हो, मगर इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर यू, तो कहाँ पे बस लिखा है कि वो नहीं ये रखे। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है कि ये तो हेल्थ ये प्रॉब्लम? तो अकल वाली बात है कि इसने इसी पे बात की अक्ल गई वाली है। बात है। आप कुरान में लफ्ज ऐड कर रहे हो? ऐड कहाँ कर रहा हूँ मैं? ये तो उन्हीं के लिए ऐड है कर रहे हो बात। ना? तो ऐड कर पता रहे हो चल ना? रही है ना सीधा। नहीं ऐड कर रहे हो, क्या पता चल रही है? पता पता कहाँ चल चल रही रही है जो। भाई?
हाँ चल रही है पता, जो बंदे रख ताकत सकते हैं रखते हो मगर वो लिखा ना है, रखें। ताकत रखते हो, बीमार पड़ने वाले हो नहीं लिखा है, ताकत इसके रखते हो जो। देखो स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखा है कि जो क्या था, मिस्कीन है बाकी उनको खाना खिलाओ। उससे पहले कि जिनको छूट जाए, वो बीमार हो कुछ हो, वो बाद कहाँ में लिखे रखना। बीमार हो, तो कहाँ लिखे बीमार हो, और कहाँ वो लिखे लिखा है बीमार, ना ऊपर, देखो ना ट्रांसलेशन क्या है, कहाँ तो लिखे। इंग्लिश में जरा निकालो हाँ पढ़ो, क्या है इसमें साहिल इंग्लिश स्टार्टिंग में में ले आओ, लिखा सही इंटरनेशनल जब लेके आए थे ले आओ। हाँ हाँ जी, जो बीमार हो उसके बारे में क्या लिखा है। है। ये देखा, फास्टिंग अनलिमिटेड डेज, सो व्हेन whoever among you is ill or on a journey during them, then an equal number of other days are to be ओके, तो अगर आप made out। बीमार हो, सब्र करो, अगर आप बीमार हो तो हम्म, आपने रोजे छोड़ने हैं, लेकिन बराबर उसके बाद उतने ही रोजे बाद में रखने हैं, ये लिखा हुआ है ना। उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ डेज देन एन आर टू बी। इक्वल नंबर ऑफ डेज आफ्टर अदर डेज, सो इसका मतलब है जब आप बीमार हो तो आपने रोजा बाद में रखना है, राइट। हाँ ओके, अब उसके बाद फुल स्टॉप है। क्या है, हाँ फुल स्टॉप तो लगा है, ओके, हाँ, क्या अब पता आगे नहीं क्या क्या कह रहा कॉमा है है, कि फुल एंड स्टॉप है। अमंग दोज हु आर एबल अ रैंसम टू फीड अ पर्सन। उसके बाद ये लिखा है, अगर आप एबल हो, यानी कि अगर आप ताकत रखते हो रोजा रखने की, फिर भी नहीं रखना चाहते, बीमार नहीं हो, बीमार ने तो बाद में रखने हैं, आप ताकत रखते हो रोजा रखने की, फिर भी नहीं रखे, तो आपने क्या करना है, एक मस्कीन को खाना खिलाना है, बस। तो मिस्कीन को खाना खिला, पहले तो आया है ना बीमारों का, तो बीमार को इंक्लूड बीमारों का हो खत्म चुका हो है। गया ना, बीमार के बीमार लिए की बात ही नहीं मिस्किन हो को रही। खाना नहीं खिलाना है। देखो बीमार ने बात तो सुनो, बाद में रोजा रखना है, रुको, देखो बात बीमार सुनो। ने बाद में रोजा पूरा करना है, बीमार की बात नहीं हो रही। अब उसकी बात हो रही है जो सेहतमंद है, वो अगर अच्छा रोजा अच्छा छोड़ना चाहे तो क्या करे। अच्छा, मेरी बात सुनो। बीमार एक होता है बीमार जो थोड़े टाइम के लिए बीमार होता है, एक बीमार यार होता है जो बात लाइफ सुनो लॉन्ग रह भाई, सकता है। मुझे नहीं परवाह, यहाँ पे वो कह रहा है अगर तुम रोजा रख सकते हो, अगर तुम एबल हो रोजा रखने के काबिल हो, तो क्या करना है, अगर रोजा छोड़ो तो एक मस्कीन को खाना खिलाओ, बस। हाँ तो कोई बंदा है वो ताकत रखता है रोजा रखने की, उसको हो सकता है उस रोजा की ताकत हो, उसमें नहीं रख पाए तो बस खत्म मसला, क्या कर बात सकते खत्म, हैं एक फिर। मस्कीन को खाना, बात खत्म साहिल साहब, बात खत्म, बस। ठीक है ना, ऐसा मानते हो ना बात, इस बात को फुरकान? अरे मैं कह रहा हूं अगर उसको ताकत है रोजा रखने की, मगर उसको हेल्थ प्रॉब्लम है कि हो हेल्थ सकता है वो अरे रोजा। प्रॉब्लम, अबे ताकत भी ताकत है तो हेल्थ प्रॉब्लम कैसे है, हेल्थ प्रॉब्लम ओ, नहीं है तभी तो ताकत है ना। मतलब ये चीज तो तुम मानते हो ना कि कोई एक बंदा है वो रोजा दिमागी अपंग है यार ये। रखना चाहता है या रख सकता है, मगर उसको उसके हालात इजाजत नहीं देते हो रखने की। क्या तो हालात। ताकतवर कैसा हुआ वो? यार ताकतवर क्या तुम, मतलब है, जैसे फिजिकली तुम हो सकता ताकत, है, फिजिकली जैसे वो तुम ताकत नॉर्मल हो। रखते हो, तुम ताकत रखते हो कि 10 किलो का बट्टा उठा लो, इसका क्या मतलब होता है। क्या मतलब, क्या क्या? तुम ताकत रखते हो कि 10 किलो का पत्थर उठा लो, इसका क्या मतलब है। मतलब कैपेसिटी है तेरी वो उठाने की, और क्या। ओके, अब अगर तुम नहीं उठा सकते क्योंकि तुम बीमार हो या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी उसको उठाने से, तो इसका मतलब है तुम 10 किलो का पत्थर उठाने की ताकत नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारी कमर में चुक पड़ जाएगा, कमर टूट जाएगी, इसका मतलब मैं है एक तुम चीज ताकत बताता हूँ, नहीं रखते। एक चीज मैं बताता हूँ। नहीं अगर बताएं। वो उठा भी, सुनो सुनो ना सुनो, अगर वो उठा रहा है ठीक है, अब बाद में उसको रियलाइज होता है 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उसको बैक में स्ट्रेन पड़ गया, स्वेलिंग डेवलप हो रही है, इसका इन्फ्लेमेशन मतलब है डेवलप कि हो रही है। अब वो ताकत नहीं रखता, लिहाजा अब वो नहीं कह सकता बीमार है। कि वो 10 किलो का पत्थर उठा सकता है। अब वो तो ताकतवर नहीं रहा। तो ताकतवर, ओ सुनो बात, फिर उसकी इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद फिर वो फिर से इसका उठा मतलब सकता है। है कि वो ताकत नहीं रखता, जितनी दफा उठाएगा उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ताकत नहीं रखता, वो ओवर एक्सर्शन कर रहा है। ना ना, वो ताकत हाँ रखता तो है नहीं, मगर हाँ हाँ, बाद में हाँ सिम्टम्स हाँ, डेवलप हो रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ। और तुम वही डंगर हो जो अक्सर आते हो, और तुम्हें तुम्हें मैं इसीलिए अपने चैनल के किक आउट कर देता हूँ। मैं कभी आया ही नहीं हूँ बेवकूफी की तुम्हारे चैनल पे, ये भी ये वही बेवकूफी वाला की डंगर हद पार कर देते भाई लोग, बेवकूफी की हद पार कर देते। यार साहिल, ताकतवर भी है, उठा भी नहीं सकता। सारे के सारे यार, असल असल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मर गए इंडिया में, लगता है मुझे, इस्लामिक। ओ ये तो पता है, मेडिकल कंडीशन हो सकती है किसी को, इसमें कुछ नहीं कर सकते। यार तुम इतने बेवकूफ और जाहिल हो कि तुम्हारे अर्ली स्कॉलर्स सारों के सारे तुम्हें कहते हैं कि तुम जाहिल हो, तुम्हें पता है इस बात का। कौन बोलता है, जरा दिखाओ। सारे के सारे, कौन कुर्तुबी, सारे के सारे? तिबरी, इब्ने कसीर, सब के सब तुम्हें जाहिल बोल रहे हैं। किन किन को नाम है वहां स्पेसिफिकली, जो 21 तुम्हें, जो सेंचुरी तुम के? इसकी ट्रांसलेशन ये दे रहे हो, उसके बारे में सारे के सारे अर्ली स्कॉलर तुम्हें जाहिल बोलते हैं, गधा क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्कॉलर, दिखाओ जरा।
वो तुम्हें गधा बोल रहे हैं, जाके पढ़ के आना, फिर मुझे बताना क्या बोल रहे हैं, जाओ अच्छा, पढ़ के आओ। जरा हाँ, वो तो जरा पढ़ लिंक दो लेना। इसमें, चैट सुन में सुन लिंक सुन देना सुन जरा। अरे फुरकान, सुनो, वो तो ठीक हो गया, तुम वहां पे तो अभी एक्सपोज हो गए, तुम्हारी दिमागी अपंगता तुमने बताई। मेरे को देखने का यहाँ पे तुम क्या हाँ एक्सपोज हो गया भाई, आ, बहुत एक्सपोज हो गया। क्या क्या तुम जलेबी मारते हो, ये देखेंगे। ये हदीस पढ़ो, इंग्लिश में है तुम्हारे सामने, ये कहाँ से आई है हदीस? सही बुखारी। ये तो कुरान पे थे ना अभी शायद। वो तो हो गया ना डिस्कशन, तुम वहां बर्बाद हो गए। ब- अच्छा अच्छा ओके। पढ़ो ये। तो क्या है ये? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah said, every good deed of Adam's son is for him, except fasting, it is for me. So I shall reward with fasting person for it. Verily, the smell of the mouth of a fasting person is better to Allah than the smell of musk. अच्छा फिर हाँ, क्या समझा इससे? क्या है इसमें? रोजा एक्सेप्ट फास्टिंग इट इज फॉर मी। हाँ, बदबू के बारे तो में क्या है क्या पॉइंट? समझा? क्या है पॉइंट? क्या है पॉइंट? बोलो ना पॉइंट क्या है? अरे बदबू के बारे में क्या समझा, आगे जो लिखा है, वेरीली द स्मेल ऑफ द माउथ ऑफ ए फास्टिंग पर्सन इज बेटर टू अल्लाह देन द स्मेल ऑफ मुश्क। हाँ तो क्या मतलब है इसका? हाँ तो जो इंसान रोजा रखता है उसको जो स्मेल आ रही होती है वो अल्लाह को पसंद है, तो क्या है इसमें दिक्कत? बदबू आती है ना? जो भी स्मेल आती है, हेलेटोसिस नहीं, होता है तुझे जो भी खुशबू होता आती है रोजेदार के मुंह से, क्या बदबू आती है? है यार, वही ना हेलेटोसिस होता है, जैसे बदबू भी नहीं कह सकते आप उसको। बदबू नहीं है वो। ओ उसको नहीं बोलते साइंटिफिक टर्म में बदबू, उसको बोलते हैं हेलेटोसिस जैसा, वो अनप्लेजेंट तेरे को स्मेल खुशबू होता है। लगती है, बदबू लगती है? और वो नहीं, एक हिसाब से मतलब कह सकते हैं बदबू है, मगर वो एक हिसाब से हेलिटोसिस होता है, मतलब अनप्लेजेंट तो सी ये वो होती है बदबू इसमें। जो है, ये मुश्क की खुशबू कैसे बन गई अल्लाह के लिए? वो देखो, इसका ये मतलब नहीं है, मेटाफोरिकली है। है। मतलब कि अल्लाह देखता है कि तुम उसके लिए कितनी हार्डशिप्स फेस कर रहे हो, दिन को भूखे हाँ, रह तो रहे हो, वैसा बोलता खाना। ना कि तुम तकलीफ में हो, मेरे अरे लिए भाई ले तकलीफ लो में ना हो। अरे रुक अरे भाई, मेटाफोरिकली ले लो ना, इसमें क्या मसला है? क्यों? अरे मेटाफरिकली भी वो मैच तो होना चाहिए, मेटाफर। मैच तो हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है? कैसे मैच हो रहा है? एक गंदगी को तुम खुशबू बता रहे हो, यानी तू पाद मारे, नहीं तू नहीं, तेरी बीवी पाद मारे और तू बोले कि ए मेरी प्यारी बीवी, तेरी पाद मेरे लिए जो है वो एक स्वाद है, फालूदे का स्वाद है, ऐसा बोलेगा? मेटाफर मारेगा ऐसा वो ये तो है ही नहीं, जैसे बीवी बोलते के हैं ना पाद को? कीचड़। देखो देखो सुनो, ऐसे मत होता है, जैसे बोलते हैं ना कचड़, ये कीचड़ में निकला कमल का फूल, भाई ये तो हाँ, ऐसी होगी ना बात, वैसी बात हाँ, तो होती है। कीचड़ में कंवल का फूल निकलता ना, वो तो कंवल ही रहता ना, लेकिन हाँ तो उसमें क्या मसला है? कीचड़ से ही तो अभी तू निकलता है ना, गटर गंदगी से में, निकल रहा है ना। भाई गटर में अगर गू है, तो उस गू को बोलेगा कि ये गू नहीं है, ये तो शहद है, ऐसा बोलेगा? मेरे को एक चीज बताओ, तुमने लोटस स्टेम खाई है कभी? नहीं, नहीं खाया। नहीं खाया है? वो हाँ, कीचड़ में ही होता है, जो उस पर रिसर्च करना। अरे वो कीचड़ में होने दे भाई, लेकिन कीचड़ में कमल आ रहा है, तो वो कमल ही है, वो फूल ही है, लेकिन कीचड़ में अगर नहीं वो फूल तेरा नहीं है, ना ना तेरा गू ना, रखा वो है, नहीं है। सुनना भाई, कीचड़ में अगर गू रखा है, तो क्या उस गू को तू बोलेगा कि ये शहद है? कीचड़ से जो निकल रहा है हाँ, वो क्या है? वो क्या है? अगर गू है तो उसको गू बोलेंगे, अगर कमल है तो कमल बोलेंगे। ओहो, मैं कह रहा हूँ वो क्या है, कमल है ना। वो कहाँ से निकली? हाँ, कीचड़ से निकली ना। अरे लेकिन वो कमल है ना रे भाई, कमल है ना, वो फूल है ना। गू ये को तो फूल वही बोलेगा बात क्या? होगी। ये तो वही बात हो गई, इंसान इंसान से टट्टी निकलती है तो इंसान ही टट्टी होगा। अरे यार ये क्या बात हो गई? नहीं, अरे इंसान टट्टी नहीं है, लेकिन इंसान की टट्टी तो टट्टी है ना। वो तो इंसान टट्टी बन गया उसे। मैंने ये कब कहा इंसान टट्टी बन गया? और तुम्हारा कहने का मतलब ये वो अलग है ये अलग है, मैं तुमको वही समझा रहा हूँ, वो उसी से निकला है ना। इंसान की टट्टी तो टट्टी रहेगी ना भाई। तो इंसान तो इसका कहने का मतलब क्या है इस कहने का बात का मतलब मतलब? ये है यार, तुम लोगों को कसम से, तुम लोग इतने बड़े जाहिल और दिमागी अपंग है। कहने का मतलब ये है कि आपकी बीवी अगर पाद मारे,
तो उसको तुम खुशबू नहीं कहोगे, उसको तुम ऊद अतर नहीं कहोगे। पाद तो को वो अगर तुम्हारे गंदी बात सुनना भाई, तेरी अच्छा बीवी बोल का पाद मारेगी तो उसको तू बदबू ही कहेगा। चाहे तेरी बीवी जो है वो बहुत खूबसूरत है, तू उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन जब वो पाद मारेगी गंदा सा तो तू उसको गंदगी ही बोलेगा। उसकी मोहब्बत में आके तू उस गंदगी, उस गंदी बदबू को तू खुशबू नहीं बोलेगा अतर की। ये समझाना चाह रहे तुझे। देखो सुनो मेरी बात, अगर मुझे कोई ये चीज बोलेगा तू अपनी पसंद, बीवी को। सुनो सुनो सुनो, अगर मुझे अच्छा कोई पहले ये चीज बोल, नहीं नहीं, ओहो, एक मिनट रुक, मुझे करने दो ना, फुरकान एक पॉइंट तो मिनट रुक। कंप्लीट करने दो, फिर मैं नहीं, मेरा मेरा सवाल का जवाब दे फिर अपना पॉइंट ले। ओ मुझे नहीं सिर्फ नहीं, इतना पहले बता, तू तेरी सुनो ना बीवी सुनो ना। अरे सुन, मेरा सवाल सुन, इसका जवाब दे फिर अपना पॉइंट रख। पहले ये बता कि तेरी बीवी से तू बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, ठीक है? अब तेरी बीवी ने मार दिया एक ठूस पाद, गंदा सा पाद, ठीक है? क्या तू उस गंदे पाद को गंदा बासाई करके बोलेगा बीवी को, या ये बोलेगा कि बीवी तेरी पाद में मुझे जो है वो गुलाब की खुशबू आ रही है? क्या बोलेगा? और देखो मेरी बात सुनो, पहले ये इस जो सवाल का जवाब देगा तभी आगे बढ़ने दूंगा। हो, चलो ठीक है, मान लिया कि वो, मैं उसको बदबू ही बोलूंगा, ठीक है चलो। क्या बोलेगा? मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा बोलेगा? हूँ, हाँ मतलब यही बोलूंगा ना कि क्या? अनप्लेजेंट स्मेल है, और क्या। गंदी बात ही बोलेगा। चलो, इतना यहाँ दिमाग चल रहा है कि बीवी से चाहिए कितना भी मोहब्बत करे और कितनी भी खूबसूरत इसकी बीवी रहे, वो अगर गंदे बाज का पाद मारेगी तो ये बोलेगा कि ये पाद ही है, उसको गुलाब की खुशबू नहीं बोलेगा। इतना तो एक अकल चीज तो एक तेरे, चीज सुन एक, सुन फुरकान रुक, तेरी अभी इतनी अक्ल चली, तेरी अल्लाह की अक्ल क्यों नहीं चली है ना ना, कि पूरी बात गंदी सुनो, चीज को गंदी चीज ही बोलना है? सुनो 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 सुनो, पूरी हाँ बात सुनो। मैं कह रहा हूं, मैं अपने पर्सपेक्टिव से, देखो मैंने ऐड क्या की लाइन में, मैंने कहा मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलता ये कि हाँ जी कोई दूसरा फलाना बंदा है, उसको भी, ये डिपेंड करता है कि तुझे पसंद क्या है, मतलब कि तू अगर वो चीज पसंद कर रहा है, वो उस चीज को तू लाइक मतलब कर रहा है, तुम्हारे जो अल्लाह भी को चीज है। गंदी खुशबू पसंद है? ना ना ना, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले सुना करो ना पूरी। मैं कह रहा हूँ अगर तेरे हाँ, को चीज पसंद है, तू उसको लाइक कर रहा है, तो वो तेरे लिए अच्छी हो जाए, जबकि वो अच्छी चीज नहीं है या है भी, वो तेरे पे डिपेंड करता है। अब अगर हाँ। हम अल्लाह पे मानते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, फिर हमारे लिए ये बात प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्यों? बंदा हार्डशिप से गुजर रहा है, तो जो और मेटाफोरिकली लिया गया है इस लाइन में। यार साहिल तू इससे बात ही क्यों कर रहा है? वैसे मैं काफी देर से सुन रहा था चुप करके, तू चल इससे भाई, बात ही क्यों फुरकान कर हो रहा गया तेरा। है? लाइक सीरियसली स्पीकिंग, लाइक कोई कोई तो अकल वाला बंदा पकड़ यार। अरे यार, एडम साहब थोड़ा खेलने में मजा आती है यार। अच्छा खेल रहा था, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, ओके। और एक एक डंगर, अली बाबा। जी, क्या हाल है? खैरियत है भाई? मस्त एकदम अली बाबा। साहिल, वो जो पहली आयत थी ना, क्या नाम है, जिसके ऊपर तुम कह रहे थे कि वो रोजे की हालत में जो है, वो अगर रोजे की मतलब उसको मतलब ताकत हो लेकिन वो फिर भी रोजा छोड़े तो एक भूखे को खाना खिला दे, ठीक है? हाँ हाँ यही मौजू है ना? हाँ जंप मार के तुम दूसरे मौजू पे चले गए थे, बदबू वगैरह के ऊपर, लेकिन मौजू तो तुम्हारा वही था। हाँ, आ गया सामने, क्या कहना है उस पर, बोलो अभी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को इंटरप्ट नहीं करना, मुझे चाहो तो अगर 30 सेकंड या 1 मिनट दे दो। 1 मिनट दे दिया, बोलो। 1 मिनट दे दिया, स्टार्ट कर 1 मिनट। यार 1 मिनट रुको। अच्छा अली बाबा, कहाँ पे? तेरे 1 मिनट के बाद मैं जवाब दूं? तो तुमसे तो बात मैंने तो कमेंट्स में भी कहा था, मैंने यार एडम, अच्छा एडम मेरे को एक बात, थोड़ी सी नहीं नहीं बात नहीं, करनी थी। अरे पहले ले पहले भाई, नहीं। 59 सेकंड ले ले एडम तू। बात अच्छा बात करना, सुन। एडम अच्छा बात सुनो। सिंपल जो सिंपल सवाल है, हाँ या ना? तेरे 1 मिनट के बाद मैं जवाब दूं, हाँ या ना? जवाब, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ, तेरी बात सुनूंगा, लेकिन 1 मिनट तेरे के बाद मैं जवाब दूं या साहिल दे, ये बता दे। नहीं नहीं, तुम ही देना, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लो। चलो 1 मिनट लगा दो यार इसको। नहीं, 1 मिनट नहीं लगाओ, पहले मेरी नहीं बात नहीं, सुनो लगाओ लगाओ एडम। लगाओ, नहीं मेरे तो नहीं जाना, फिर एक वही मिनट बात है लगेगा। ना यार, तुम लोग जंपे लगाने लगते हो यार। यार नहीं लगाना है यार, तुम अपनी बात रखो फिर बताऊंगा। तुम एक मुझसे मिनट लग मेरे गया, 1 मिनट मेरी तेरा बात एक तो मिनट सुन लग लो गया, पहले। तेरा 1 मिनट लग गया, शुरू हो जा।
लग गया है। देखें भाई, बात यह है कि जो आयत आप बता रहे हैं ना, इसी तरीके से कुरान की जितनी भी आयतें हैं ना, उसमें जैसे एक आयत है वो आकिमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब मैं 1 मिनट खत्म होने के बाद मैं आपसे ये एडम से सवाल कर रहा हूँ कि ये बताएं कि जैसे आयत है वो आकिमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब ये बताओ पूरे कुरान में कितनी दफ़ा नमाज कायम करो, ज़कात कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, ज़कात अगर 1 लाख पे देनी है तो कितनी देनी है, 2 लाख पे, ये कहीं पर भी कुरान के अंदर जो है नहीं लिखा। तो हमें जो हवाले मिलते हैं ना वो हदीस से मिलते हैं। उसके बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मुताला करते हैं, तो उसमें हमें उन आयतों का जो है ना क्या नाम है तशरीह मिलती है और उनकी जो है ना तफसीर मिलती है आयतों की। तो बाज़ आयतें ऐसी होती हैं जिसको तुम एक आयत को ले लेते हो और उसी को कोट करके ना तुम सारी जो है ना चीज़ें बताना शुरू कर देते हो कि ये है, ये है, ये है। ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई, बात कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिसका टाइम खत्म हवाला हो जो गया है हमें आपका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से मिलता है। टाइम खत्म हो जी गया जी, आपका, मैडम 1 आप मिनट बोलें। पूरा हो गया। गालियां बकलें पहले आप ठीक है, मेरे को। नहीं नहीं, मैं आपको कब गालियां बकता हूँ? कभी बकी हैं आपको? नहीं, मुझे नहीं बकी, तो लेकिन मैंने आप ही कहते हैं ना तो कि यार फिर कोई मेरे मेरे पे देखिए, मेरे अली बाबा लेना मैंने देखिए, भाई आपको टाइम, जवाब ले लेना भाई। अली अली बाबा बाबा रुक देखिए, जाना जब यार। आपको कभी गालियां नहीं बकी तो आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो अपने मुझे 30 नहीं सेकंड बकी, आपको लेकिन दे किसी दिए। मोमिन को बकरे होते मुझे अफसोस हो वो तो रहा मैं था ना अरे यार। चुप सर, हो जा अली बाबा, जवाब उसको ले तो ले। मैं, हाँ उसको तो मैं बोलूंगा, कोई बात नहीं साहिल, मेरे 10 सेकंड का आंसर है वो, नहीं, इसलिए मुझे मैं गाली नहीं उससे बकी लगा रहा। कभी भी एडम हाँ ने। कभी भी बेहतरीन। तो अली बाबा देखिए, बात यह है, आपने कहा कि इसका जवाब जो है वो हदीस में लिखा हुआ है, इसका जवाब XYZ जगह लिखा हुआ है और आयतों में लिखा हुआ है, दे दें? सही। आप ऐसा कीजिए, आप अभी नहीं दे सकते, आप बैक स्टेज जाइए, स्ट्रीम को छोड़िए, पूरा डेटा कलेक्ट कीजिए और आ जाइए और दिखाना शुरू कर दीजिए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप जैसे ना ना आपने ना ये ना, आयत बताई है मुझसे ना नहीं कि कह रहे सर, देखें ना ना, मुझसे नहीं आप कहेंगे। आपने कहा है कि जिस तरह ज़कात का जिक्र बाद में किया हुआ है और हदीस में किया हुआ है और नमाज का जिक्र हदीस में किया हुआ है, मैं अभी ज़कात और नमाज पे नहीं चलता इसी बात पे। आपके पास इसका कंप्लीट डेटा है, तफसीर है, सारा कुछ है, ले आए, आके दिखाना शुरू कर दें। ज़कात का और नमाज का। नहीं नहीं, इसका, वो तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था, इसका। चले ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। क्या क्या जी, लेकर आना है? सर इसका जो भी एक्सप्लेनेशन आपका जो, आर्ग्यूमेंट है, हाँ, अपना आर्ग्यूमेंट मुसल्लम करके डेटा के साथ ले आए। नहीं तो मैं आपको दे तो रहा हूँ, आपको आर्ग्यूमेंट दे तो रहा हूँ। नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं ना देना, डेटा के साथ यार, डेटा के साथ, हदीसों के साथ, तफसीरों के साथ एक्सप्लेन करके देना। तो अभी मैंने आपको दिया तो है इसका जवाब। कुछ नहीं दिया ना क्या दिया? आपने कह दिया मैंने हदीसों में है। एक सेकंड, आपने कहा हदीसों में है, जिस तरह ज़कात का जिक्र हदीसों में है कि देनी कितनी है। इसका जिक्र कहाँ है वो दें। अच्छा, कुरान में है ज़कात का जिक्र, ये बताएं कितनी देनी है। यार अरे इररिस्पेक्टिव है, तुम्हारी मैंने बात मान ली है भाई। आपकी बात जब मान ली है तो अब इसका कंप्लीट एक्सपोजिशन ला के दें। चल चल चल, ठीक है ठीक है। बहरहाल, ठीक है, मुझे जिनको बात समझानी थी उनकी समझ में आ गई होगी। अरे आप उनको लोगों की नहीं तो समझानी थी, हमें समझानी है आपने। है। ला के दें, डेटा ला के दें। चले ठीक है, ठीक। ठीक है, लेके क्या आए, लेकर आपका आऊं वेट मैं? कर रहे हैं, घंटे तक आइएगा। क्या लेकर आऊं, एक बताएं तो घंटे सही। यार साहिल, अब मैं इसको, अब देख अब अली बाबा, अब इस पे मैं गाली निकाल देता होता हूँ। अच्छा, निकाल दे जो निकाल दे निकाल दे। जो निकाल निकाल। आपने बोला है कि अच्छा, इस गाली तो आयत की निकाल दे। एक्सप्लेनेशन हदीसों में है, तफसीरों में है, वो लेके आए। एक बैक्सिस यार कैसे गया? मैंने किया, कैसे कैसे लोग हैं भाई ये लोग। तुम एक एग्जाम्पल दिए, तुम ये बताना चाह रहे हो कि ये इन डिटेल नहीं है, हमारी कुरान आदि है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी कंप्लीट बातें जो है वो रसूल के पास है, हदीसों में है, मान दिए हम तुम्हारी बात। और हम तो कहते आ रहे हैं जमाने से यानी 3-4 साल से कि तुम्हारा कुरान अधूरा है, इनकम्प्लीट है हर लिहाज से। ये तुम भी अभी मान गए। तो वो कंप्लीट क्या चीज है इस मुद्दे पे? क्योंकि हम कह रहे हैं कि आपका अल्लाह जो है वो एक बैकडोर दे रहा है, जिसको रोजा नहीं रखना है ताकत रहते हुए भी, वो एक मिस्किन को खाना खिला दे। अब पूरी बात आप क्या, इस पे मुद्दा आपका क्या है, वो आप लेके आइए कुरान हदीस की रोशनी में। ठीक है अली बाबा? मैं साहिल भाई आता हूँ जरा। ओके। शाहरुख साहब मोमिन है? हाँ हाँ, मतलब 99% तो नहीं हूँ। 99% नहीं है? हाँ,
ला हौला वला कुव्वता, जहन्नम में सड़ोगे, तुमने इस्लाम छोड़ दिया। अरे वो मेरे को थोड़ा पूछना है कि वो 99 नाम कैसे बना कर। कुरान के अंदर अल्लाह के नाम है, अल्लाह जो करता है वो नाम ऐड कर दिया जाता है। मैं समझा नहीं। यार कुरान के अंदर अल्लाह जो काम करता है वो उसका नाम बन जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा। हाँ। ठीक है। अल्लाह मुदिल, और 1980 से कैलेंडर देखो तो वहां पे मुदिल का भी नाम है, लेकिन मुदिल जो कि डिसीवर, डिसेप्शन और गुमराह करने को कहा जाता है, तो हमने निकाल दिया। हमने कहा नहीं, सिर्फ अच्छे अच्छे नाम रखने, बुरे नाम नहीं रखने। अल्हम्दुलिल्लाह। हक 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 है। थैंक यू JH लंदन और ट्रैवलर्स, आपने बता दिया हमें। हेलो हेलो आप। हेलो। शाहरुख साहब, हाँ हेलो। नमाजें पढ़ते थे पहले? हाँ बहुत पढ़ता था। बहुत पढ़ते थे। आयतुल कुर्सी याद हाँ किए थे? हाँ, आयतुल कुर्सी तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन मेरे को सूर्य यासीन कुछ एक रुकू तक याद है, सूर्य रहमान भी कुछ सूर्य याद। यासीन सुना दे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंजीलल अजीजिर रहीम, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अब्सारिहिम फहुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अस्क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला यब्सिरून। चलिए ठीक बस अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या जुम्मा जुम्मा पढ़ते थे, क्या रोज पढ़ते थे सूर्य यासीन? नहीं, मतलब वो डिपेंड करता, जैसा जैसा कभी मन करा तो 40 दिन कंटिन्यू पढ़ता था। 40 दिन कंटिन्यू पढ़ते? तो इतना फॉलो करने वाले इस्लाम से बाहर कैसे निकल गया आप? वो असल में कि इसमें मेरे को कुछ चीजें जो हेडलाइन बनी थी पिछले 2-3 साल से, हम्म। तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसके बाद क्या वो चीजें? जो नुपुर शर्मा ने जो बोला था, हाँ हाँ। तो आज फ्लैट है करके, बहुत है, जहन्नम में सड़ेगी नुपुर शर्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने हमारे वो नबी के बुराक को घोड़ा कह दिया। वो घोड़ा नहीं वो था, घोड़े से छोटा था, गधे से बड़ा था, घोड़ा कह वो दिया। आज फ्लैट है। मैंने एक बार यूट्यूब पे डाला तो जफर भाई का चैनल मिला, तो फिर उसके बाद में मैंने हाँ। रेफरेंस भी चेक किया, तो हाँ फिर वही बात। एग्जैक्ट जफर भाई पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना, तो अच्छा समझ में आ जाए पूरा डिटेल। क्या बात है। हाँ। कुछ फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं रहा मन में, अब तो बस लीव करना है। क्या बात है यार। यार भाई हमारे इतना फॉलो करने वाले थे, नूपुर जी का जो इंसिडेंट हुआ वो इनको छू गई, और फिर इन्होंने इंटरनेट पे, जो कि सोशल मीडिया जो है, इंटरनेट जो है, वो इस्लाम की कबर खोद रहा है। खुद हाँ चुकी है मैंने कबर, समझिए आप। अर्थ साइज इन कुरान करके डाला था, तो फिर वो हाँ। जफर भाई का ही पहला वीडियो आ गया, क्या बात तो है, क्या बात। और फिर एक्सपोज कर दिया। फिर तो उसके बाद जफर भाई के सब वीडियो देखा मैं, तो वन बाय वन एक्सपोज होता है। बहुत जबरदस्त, ईमान छूटता गया आपका। हाँ जी। हाँ चलिए। तो भाई का इंटरनेट लगता कुछ मसला हो गया, लेकिन बात यह है कि भाई जो है वो इंटरनेट पे उन्होंने ढूंढा और जफर हेरेटिक साहब का इनको चैनल मिला, और वहां से वो एक एक वीडियो देखते रहे और पूरी वीडियो देखे, और इनके अकल में जो ताला लगा था अल्लाह ताला का, उसकी चाबी जफर हेरेटिक साहब बने, और इनके अकल का अल्लाह ताला जो है वो खुल गया, और ये ये इस्लाम से जफर बाहर नामी निकल गए। मुर्तद जहन्नम में सड़ेगा, इतने लोगों को गुमराह कर रेला है। ये जफर नामी मुर्तद जहन्नमी है, मैंने आज कह दिया है। तो लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जफर साहब जो है
उनको सुन के कई सारे लोगों की आंखें खुल रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे जफर भाई को सलूट है हमारी तरफ से, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। बल्कि अभी तो मैं एक बार YouTube खोला तो उनका एक वीडियो आया जहां पे वो न्यूज यानी एक एक हफ्ते की कुछ न्यूज भी कवर कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से वो नई नई चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जफर भाई। सो लेट्स अप्रिशिएट हिम फॉर हिज हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच जफर साहब। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।